शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक साथियों और गुरुजनों का मैं सादर अभिवादन करता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं कुछ अपने मन की बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगी। अपनी टीचिंग को आप रोचक बनाइए, पढ़ाने का तरीका बदलिए और इसको रोचक आप बना सकते हैं, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। चलिए मैं कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान में तो प्रैक्टिकल करने लायक बहुत कुछ है, बाहर रूम से बाहर जाकर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम दूसरे सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ बोलना है और विद्यार्थियों को सुनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे हैं, आप उसकी कोई भूमिका मत बांधिए। आप YouTube पे ओपन कर दीजिए कि 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तब लोग सड़कों पे कैसे दौड़े थे, पहली बार तिरंगा कैसे फैला था, कैसे अंग्रेजों की गाड़ियाँ वापस अपने घर के लिए रवाना हो रही थी। ये एक छोटी सी क्लिप विद्यार्थियों के मन में जुड़ाव पैदा करेगी, एक जिज्ञासा, एक रोचकता पैदा करेगी। वो गांधी जी को देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, भगत सिंह की कुछ फोटोज देखेंगे। तो ये चीज एक विद्यार्थी के अंतर्मन में ऐसा स्वस्फूर्त बदलाव करेगी कि वो उस कंटेंट से जुड़ जाएगा। आप बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप बोध गया की कोई क्लिप बता दीजिए। ओरिजिनल जो बोध गया का ट्री है, अभी तो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उस वृक्ष को बताइए जहां पर बैठकर बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। केवल उस छोटी सी क्लिप से आप उस बच्चे के मन में रोचकता और जिज्ञासा दोनों पैदा कर सकते हैं। आप समुद्रगुप्त पढ़ा रहे हैं, उसका समुद्रगुप्त की कोई मोहर ओरिजिनल जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं, वो ओरिजिनल मोहर बता दीजिए। आप अशोक को पढ़ा रहे हैं, तो अशोक नाम कहाँ लिखा मिला, कहाँ उसका नाम देवानाम प्रिय था, वो जो ओरिजिनल अभिलेख है वो उसको बता दीजिए। आप भाषा पढ़ा रहे हैं, तो आप भाषा के भावों में खुद बह जाइए। आप गोदान पढ़ा रहे हैं, तो जब होरी के घर में गाय आती है और पूरा गांव बधाई देना आता है, लेकिन उसके सगे भाई नहीं आते, होरी बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी को कहता है कि सब आए लेकिन मेरे छोटे भाई जिनको मैंने बेटों की तरह पाला है वो मेरी गाय को देखने नहीं आए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो उस कथानक में जो दुख होरी को हो रहा है, ये बात कहते हुए वो दुख आपके मन में भी पैदा होना चाहिए। अगर इस तरह के भावों के साथ पढ़ाएंगे तो मैं दावा करता हूँ बच्चे पूरी रोचकता से इसमें शामिल होंगे। विज्ञान के शिक्षक, हालांकि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, हम विज्ञान को भी नीरस बना देते हैं। छठी कक्षा में हम पाठ पढ़ते हैं, पुष्प की संरचना, ये बाह्य दल पढ़ा देते हैं। नहीं, कक्षा से बाहर आइए, एक फूल दिखाइए, उसको बताइए कि ये जो बंद है इसको हम कलिका कहते हैं, बड कहते हैं। जब ये खुल जाता है तो ये पुष्प बन जाता है। बाह्य दल बताइए, इसमें नर जन्नांग कहाँ है, मादा जन्नांग इसके अंदर कहाँ है। बच्चों को प्रैक्टिकली बताइए, उनको बताइए कि ये फूल करोड़ों सालों के इवोल्यूशन से ये बना है, यही वो चीज़ है जिससे बीज बनते हैं, यही वो चीज़ है जिससे फल बनते हैं। एक फूल आपने तोड़ दिया तो समझिए आपने कितने शीशों को मार दिया। आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में ग्लोब ले जाइए, बताइए कि हम इस ग्लोब पे यहाँ कहीं पर भी खड़े हैं, लेकिन ये पृथ्वी जो है वो तो घूम रही है, ये ऐसे भी घूम रही है और ये ऐसे भी घूम रही है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। इतनी सी बात से बच्चों में एक जिज्ञासा, एक रोमांच पैदा हो जाएगा। आप बच्चों को महासागर, महाद्वीप सब इस ग्लोब पर बता सकते हैं। तो साथियों, कुछ तरीके हैं ऐसे कि आप जब विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी रोचक बात से करिए कि बच्चा सारी हरकतें बंद कर दे, अपने बैग को छोड़ दे, अपने पेन को छोड़ दे, अपने कॉपी को छोड़ दे और बिल्कुल कान लगाकर आपकी तरफ देखे और ध्यान से सुने। क्लास का बदमाश से बदमाश बच्चा जो पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, वो भी आप में रुचि लेगा। ये तरीके मैंने प्रैक्टिकली किए हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ बातें थी हमारे शिक्षक साथियों के लिए, क्योंकि ज़रूरी है हमें समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। या यूँ कहें कि
हमारी जो वास्तविक क्षमता है, हमारा जितना ज्ञान है वो हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। चलिए अब कुछ बातें बच्चों के लिए, 3 बातें ही करूंगा, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। नंबर 1, क्या बनना है खुद तय करें, क्या बनना है जल्दी तय करें, और क्या बनना है ये एक बार तय कर लिया तो पीछे नहीं हटे। 3 ही बातें करूंगा विद्यार्थियों के लिए, और अंतिम बात करूंगा मैं कुछ अभिभावकों के लिए। अपने सपने, अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर बिल्कुल नहीं थोपें। बच्चे को तय करने दें उसको क्या बनना है। और 9th-10th में आते ही हम बच्चों को ऐसे भंवर में फंसा देते हैं। हम अभिभावक, मेरे पास कई अभिभावक आते हैं अपने बच्चों को लेकर, हम खुद उन्हें 2 नावों में सवार कर देते हैं। बच्चा कोई भी कोर्स कर रहा है लेकिन हम उसको कुछ एडिशनल कोर्स करवा देते हैं ताकि इसमें रोजगार नहीं मिला तो इसमें मिलेगा, उसको पहले से ही हम पंगु बना देते हैं। यही कारण है कि PhD किए हुए, MSc किए हुए, MTech किए हुए, BTech किए हुए बच्चे रीट में बैठते हैं। यदि आपको शिक्षक, 3य श्रेणी शिक्षक बनना था तो आप 12वीं करके PSTC करके रीट का एग्जाम दे सकते थे। आपने PhD की, MSc बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी में की और अब आप रीट में बैठ रहे हैं। साथियों, ये कुछ ऐसा ही है कि आपने जीवन भर कबड्डी का या जीवन भर आपने क्रिकेट का अभ्यास किया और कबड्डी के मैच में अब हाथ आजमा रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। ये जैव विकास, जीवन के विकास, ये प्रकृति के विकास का तरीका नहीं है ना। और अक्सर हमारे वागड़ क्षेत्र में यही हो रहा है, विशेष करके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटी के साथ डिग्री करते हैं, उनका ध्यान कहीं ना कहीं किसी रोजगार में है। तो एक समय में एक काम करिए, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, वो वाली बात है। तो पुनश्च अपनी बात को दोहराना चाहूँगा शिक्षकों के लिए, तरीका बदलिए। आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ जो आप बताना चाह रहे हैं, कितनी भी बोरिंग हो, किताबों में लिखी हुई हो, अगर आप चाह लें तो आप उसको रोचक बना सकते हैं। थोड़ा सा घर पे सोचिए कि मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ।